पाकिस्तान में हाल ही में एक कारसास के इलाके कराची में एक एक्सीडेंट हुआ जहां पे नताशा दानिश जो उस वक्त गाड़ी चला रही थी अलेजिडली कहना चाहिए मगर जो वीडियो सरफेस हुई उसके बाद उसके अंदर एक डिसओरिएंटेड खातून जो बाद में पता लगा कि नताशा दानिश थी अराउंड 41 ईयर ओल्ड वो इन्वॉल्व थी इस कार एक्सीडेंट के अंदर जिसके अंदर दो लोग जहां भाग हुए एक वालिद और उनकी बेटी और उसके बाद ये इशू पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तानी एक्सपैट कम्युनिटीज में एक तरीके से आग की तरह फैल गया है और एक सिंबल बन के रह गया है इस वक्त एक सोसाइटी का जो एक कंप्लीट फ्लक्स के अंदर है जहां पे अमीर और गरीब के अंदर बहुत बड़ा एक डिस्टेंस एक गैप पाया जाता है एक अगर कोई कोई फिगर्स तो मौजूद नहीं है मगर अगर अब एक एम्पिरिकली भी अगर आप देखें तो 80% पाकिस्तानी बैरली सर्वाइव कर रहे होंगे इस वक्त 20% आराम से जिंदगी तो शायद ना गुजार रहे हो मगर उसके अंदर से जो मेजोरिटी हैं उनसे बेहतर ही जिंदगी गुजार रहे होंगे तो इस वक्त ऐसा एक्सीडेंट जहां पे एक एसयूवी दो लोगों को जो एक बाइक के ऊपर थे कुचल देती है एक सोसाइटी के लिए एक बेसिकली इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन के आ गया है और ये पहली बार नहीं हुआ और ऐसी चीजें बहुत बार होती रही हैं कराची के अंदर ही इनफैक्ट ये कारसास के एरिया में हुआ इससे कोई आधे घंटे दूर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर हाफिज खैबान हाफिज के ऊपर बहुत एक्सीडेंट हुए ऐसा एक्सीडेंट 2008 के अंदर एक हुआ था जिसके अंदर एक तेज गाड़ी जो महंगी गाड़ी थी ने एक सस्ती गाड़ी को आप कह लें हिट किया और उसके अंदर सस्ती गाड़ी के अंदर जो लोग थे कोट अनकोट सस्ती गाड़ी के अंदर वो जहाँ भाग हो गए मर गए उसके अंदर से मेरा एक दोस्त भी था सलमान अब्बासी करके और उस वक्त मैं डॉन न्यूज के अंदर था और डॉन न्यूज के अंदर हमने इस स्टोरी को कवर किया था और जिस रिपोर्टर ने इस स्टोरी को कवर किया था वो थी माहीन मुस्तफा शी वाज एन एक्सीलेंट रिपोर्टर शी स्टिल इज अ वेरी एक्सीलेंट रिपोर्टर और अब तो उन्होंने अपना मीडिया आउटलेट भी एक शुरू कर दिया है और उन्हें ज्वाइन कर रही हैं सियाटल से आई एम हेलो सॉरी अली। फॉर द लॉन्ग इंट्रो एंड द लॉन्ग मोनोलॉग मगर मैंने कहा कि एक सेटअप जरूरी है और इंट्रोडक्शन तो पहले तो आप माहीन बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आप फिलहाल क्या कर रही हैं और उस वक्त आप क्या कर रही थी सबसे पहले अली बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। आई ऑलवेज लुक्ड अप टू यू एज एन अमेजिंग एंकर जर्नलिस्ट मल्टीफैसेटेड, always thought of you as a mentor, so privilege and honor for me to be here. जी मैं सियाटल में और यूएस में पिछले 14 साल से हूँ और 5 साल पहले मैंने MTG माहिंद द ग्लोब लॉन्च किया। इट्स अ सियाटल बेस्ड मीडिया आउटलेट एंड प्रोडक्शन हाउस। अंग्रेजी में होता है अभी, इंशाल्लाह हम दूसरी लैंग्वेजेस में भी करेंगे अगर if it does better than it is already. We aim to elevate BIPOC and immigrant perspectives, and for those who don't know, BIPOC are black, brown immigrants, indigenous people of color. यहाँ पे थोड़ा डिबंक करने होंगे स्टेरियोटाइप्स। जो लोग आपकी और मेरी तरह लगते हैं उनका एक बहुत डिफरेंट इमेज है, स्पेशली यूएस मीडिया में। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है, एंड आई एम श्योर देयर मेनी अदर पीपल डूइंग ग्रेट थिंग्स, but it's just so lovely to be here, seeing you, Ali, on the side, and seeing your journey as well. You've just done such fantastic work, and especially in journalism history of Pakistan, you're one of the big names. So thank you for having me. I don't know about that. I think it's जितना आप काम करते हैं, the more you live, the more you realize how little you know. And when we started off in Dawn, it was I would call it a heyday almost of journalism in Yeah. Pakistan. There was a lot of hope, there was a lot of energy, a lot of rigor. People from different segments were coming into this new thing called media. They were telling stories. And they were given an opportunity to tell these stories. We didn't have any political background or any such, activist or whatever. But we ended up in this situation, in these circumstances, in a niche channel, which then grew and then it kind of withered away as well. Yeah. तो खैर बहुत टाइम हो गया उस बात को भी माहीन मगर आपने जिस तरह बताया आपने माहीन द ग्लोब शुरू किया कई साल हो गए उसकी भी हाल में एनिवर्सरी भी हुई आपकी target audience is very important. This is what I've realized, right? Yeah.
because I've been doing it for about, I started in June of 2023. TRT छोड़ने के कोई तकरीबन 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद ही मैंने शुरू किया, और एक कांस्टेंट स्ट्रगल तो है ऑब्वियसली। Yeah. पेशेंस है, डिसिप्लिन भी चाहिए इसके अंदर, अगर आपने कंटेंट निकालना है, नहीं उसको किस तरीके से रीपर्पस कर रहे हैं आप, बट एसेंशियली टारगेट ऑडियंस कौन सा है आपका? Who are बहुत you अच्छा सवाल targeting, है ये। and how many times are they going to respond to you? Yeah, And that is, absolutely. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सबसे पहले आपने डॉन का ज़िक्र किया, बहुत गोल्डन एरा था जर्नलिज्म का। I think all of us had such independence to speak our mind unfiltered. You know, the kind of reports we did, they were bold and they would just get aired. You know, there was no censorship at the time. So, you know, we kind of thrived as journalists. It was a golden era. Audience की आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मेरी global audience है, US, Pakistan based. I kind of have an analytics that I keep an eye on. 60% US, 50% Pakistan, and then we have Canada, UK, and other places as well. And yeah, in the 5 years, we launched a music video which got a lot of press coverage. I was amazed. In Arab News, Daily Jung, Express Tribune, The News, some really big names. So I was feeling amazing about that. but how do you juggle so many things? You're also a parent, you're a mother. So how are you doing all of these things? Oh gosh, yeah, I have 2 kids, and you know, I have a very supportive husband. I want to give him credit. I never say it out loud. It's definitely a juggling act, especially if you're a woman and a parent in the field of media. You know how cutthroat it is, Ali, and it's hard to kind of sustain yourself at that pace unless you are really, really driven and you're not in it for the money. You know, you really, really believe in the power of media and in the power of journalism. Yes, we're not in it for the money, that's for sure. And अगर आप यकीन भी रखते हैं मिशन के अंदर, आप driven भी हैं, तो फिर भी it exacts a toll from you. It takes a lot from you, more than many people, us humans especially, can afford to give. Or or in trying circumstances के अंदर फिर भी that spirit of storytelling या किसी भी चीज के ऊपर एक रोशनी डालना या आवाज उठाना, मेरे ख्याल से वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, और वो ओवर टाइम हम लकी हैं। माहीन, आप और मैं लकी हैं एक तरीके से कि हमें मौका अभी भी मिल रहा है वो चीजें करने का जो हमने शुरुआत अली, की थी आपने करने तो के बहुत लिए। बड़ी-बड़ी चीजें की। आप तो वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट रह चुके हैं। मतलब इट्स ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड जर्नलिज्म, आई वुड से, इज द टफेस्ट फॉर्म. द टोल इट टेक्स ऑन यू, एंड यू आल्सो हैव अ फैमिली. I can imagine. I mean, I have a lot of respect for people who do tough journalism like that. I think मुझे अपने कमरे से आराम से स्टोरीज करना, इंटरव्यूज करना, वो फिर भी आसान है. Being on नहीं, the मगर field, मगर माहीन माहीन I'll interject here, मगर ये yeah. कमरे से सिर्फ स्टोरीज करने की बात नहीं है। कई साल पहले जब हमने डॉन लॉन्च किया था, और मेरे ख्याल से हम इस चीज के अंदर अब इस मौजू को टच करते हैं कि ये जो हुआ है वाकया कारसास के अंदर, पहले तो आप अपना बताएं कि हैविंग कवर्ड एन इंस्टेंस के उस इंस्टेंस में जस्टिस नहीं मिली, कौन सा इंस्टेंस था, क्या कहानी थी, जरा बयान करें हमारे व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल अली। तो असद विदानी जो हैं वो एक बीएमडब्ल्यू में थे। वो 18 साल के थे और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, एंड वो स्पीडिंग कर रहे थे। ही वाज ओवर स्पीडिंग, एंड उन्होंने जो है ही क्रैश्ड हिज कार इनटू अ टोयोटा, और इसमें सलमान अब्बासी थे जो इंतकाल पा गए थे। और जब हमने थोड़ी सी, उनकी अम्मी आई और उनको ले गई, तो इट वाज अ वेरी टिपिकल हिट एंड रन इंसिडेंट, और वो बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से थे। उस वक्त सोशल मीडिया इस तरह का तो नहीं था जिस तरह आज है कि हर एक रिपोर्टर है। अब अगर आपके पास एक फोन है और कैमरा है, एंड यू कैन जस्ट ओपन इट, एंड यू नो, यू कांट गेट अवे विद थिंग्स लाइक दैट। बैक देन यू इजीली कुड। जैसे अगर हम अभी नताशा दानिश का देखते हैं, यू नो, शी वाज सराउंडेड बाय not just media but pedestrians, of like she wasn't able to get out of it because she got captured on TV like that. उस ज़माने में इतनी स्क्रूटनी नहीं थी, बल्कि आई डोंट इवन थिंक उनका मेडिकल रिपोर्ट का कुछ पता चला कि वो इंटॉक्सिकेटेड थे असद या नहीं थे। लेकिन सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने के लिए है कि इन बोथ दीज केसेस, इफ वी वर टू ड्रॉ पैरेलल्स, नताशा दानिश के पास ब्रिटिश लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, और असद के पास अमेरिकन था, but they did not have Pakistani driving license. So that, I think, is a very important factor to talk about a little bit.
और इंटॉक्सिकेशन की बात है तो वो जिस तरह वो स्पीड कर रहे थे और सलमान अब्बास की गाड़ी जाके लगी थी, वो तो उससे बहुत ही जाहिर था दैट ही वाज you know, obviously we don't have evidence of that, but he may have been drunk or under some kind of influence. Well, we don't know because at that time there was no way of being able to, police in Pakistan or how these investigations Yeah. went. Even before an investigation could begin, तो वहां से वो निकल गए थे. हाँ. अब आप देखते हैं all of these years later with the power of social media आपके पास phones मौजूद हैं. बहुत well documented instance है ये जो हुआ है कारसास के अंदर. तो आप कंपेयर करें जो उस वक्त हुआ था और वो आपकी रिपोर्टिंग और जो ये अब हुआ है और जो हम अपने सामने देख रहे हैं. हाँ, आई थिंक अब जो है इंक्रीज स्क्रूटनी डेफिनेटली हो रही है, राइट? बिकॉज इट्स नॉट इजी टू गेट अवे विद समथिंग लाइक दिस एनीमोर. यू नो, आपको घेर लेंगे लोग, राइट? मीडिया इतना है और सब खुल के बात कर रहे हैं, बल्कि काफी जगह तो उनकी शक्ल भी दिखाई हुई है, उनके रिएक्शंस दिखाए हुए हैं. उसको कहा जा रहा है कि वो बड़ा इरेटिक बिहेवियर था, शी वाज अंडर द इन्फ्लुएंस एंड एवरीथिंग. आई वुड से कि इस तरह की डिडक्शंस करना अनलेस प्रूफ है नहीं करना चाहिए. अगर मेडिकल रिपोर्ट आई है और वो बता रही है, दैट इज अनदर थिंग. लेकिन एक चीज कहने की है कि पीटीएसडी भी हो सकता है, राइट? लाइक आफ्टर इम्पैक्ट, you know, you can be disoriented, you can be acting in a certain way because you know it's an accident after all, right? लेकिन But अली now back, the medical reporting that's come out जो पाकिस्तानी channels के ऊपर जो reporting चल रही है कि there was substance in the urine या जो भी उन्होंने टेस्टिंग की थी उसके अंदर. तो एक चीज है. But खैर anyways, looking beyond it, या एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद वीडियोस शाया हुई. यू सी दिस इंडिविजुअल जो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है हिली हुई है. नाम शाया हुआ. नाम हमने भी उस जमाने के अंदर हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन थी कोई कोई चीज लीगली इन द कोर्ट ऑफ लॉ तो हम प्रूव नहीं हुई थी, बट इन द पब्लिक ओपिनियन या जो चीजें वाजे थी उसके अंदर वो सामने आ गई थी. और द फैक्ट कि उसको निकाल दिया गया इस इंस्टेंस के नताशा is still I think in prison या in jail या custody के अंदर है. तो parallels भी हैं, differences भी हैं, एक sense of accountability भी है ऐसे वक्त में पाकिस्तान में जब इतना सब कोई यानी लाकानूनियत है completely. बिल्कुल. पता है इसके साथ ये भी अली बात है कि यू नो लाइक वी टॉक अबाउट यू नो पीपल विद इन्फ्लुएंस एंड पावर एंड द पीपल हु आर वॉइसलेस एंड पावरलेस, राइट? तो नताशा दानिश ने जिस मोटरसाइकिल को मारा था वो बाप बेटी जो है, आई मीन दे वर पावरलेस. वो पापड़ बेचते थे और अपनी बेटी के लिए एजुकेशन के लिए आई बिलीव यू नो पैसे जमा कर रहे थे. उनके पास कोई महंगा लॉयर नहीं है, राइट? नताशा हैज समबडी हु शी कुड हायर, राइट? इनफैक्ट उनके पास कोई आ भी गया था कि उनको एस्कॉर्ट करके अगर ले जाना चाह रहा हो इस तरह. तो आई थिंक पावर डायनामिक देखना, सोशो इकोनॉमिक क्लासेस के डायनामिक देखना कि यू नो दोज पीपल हु आर सफरिंग और हु हैव सफर्ड समथिंग लाइक दिस, वेयर डू दे गो? तो अली यहाँ पे एक बात जो आ जाती है अगर हम इन दो केसेस को देखें इज अबाउट पावर इन्फ्लुएंस एंड यू नो पीपल हु डोंट हैव अ वॉइस और हु डोंट हैव पावर. You know, the father-daughter that were riding the motorbike had humble backgrounds, while Natasha belonged to a very affluent family, and she could afford a good lawyer, right? You know, उसके साथ मैं एक और बात भी कहना चाहूँगी, you know, that we want to touch upon a little bit are parallels between just America and Pakistan, and I know I'm deviating a little bit. लेकिन अगर अब आप देखें हिट एंड रन हुआ तो अगर वो हेलमेट पहने होते, you know, जिनकी जो जाबाहा कोई है, या उनके पास कोई प्रोटेक्टिव गियर होता, यू नो, ही मे हैव लिव्ड, वी डोंट नो, बट एटलीस्ट यू नो बॉडी सेफ्टी एटलीस्ट इन अमेरिका इज अ वेरी वेरी बिग डील. यू नो, हेलमेट पहने बगैर इट्स लाइक बाय लॉ यू हैव टू वेयर अ हेलमेट, राइट? और उससे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं ऐसी चीज़ों से. उसके अलावा ये भी मैं कहूँगी कि ड्राइविंग लाइसेंस की जहाँ तक बात आती है, अमेरिका में अगर मैं देखूँ, इट्स अ कोर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट. उसके बगैर आप काफ़ी चीज़ें नहीं कर सकते. वैलिड फोटो आईडी, यू नो, और उसका होना बहुत ज़रूरी होता है. और उसकी ऊपर अगर आपके पास ना हो रहा, अगर गाड़ी चला रहे हो, बहुत एग्जॉर्बिटेंट किस्म के टिकट्स भी लगते हैं. तो यू नो अगर हम लॉ, जैसा आप बात कर रहे थे ला कानूनियत की, वो चीज़ आप देखें पाकिस्तान में अभी अभी है, एंड यू नो दैट नीड्स टू बी वर्कड ऑन. और अगर अमेरिका में इस तरह की चीज़, तो नो वन कुड गेट अवे विद इट. यू नो, आई वाज जस्ट थिंकिंग के हिट एंड रन होते हैं,
obviously Pakistan में भी होते हैं, इधर भी होते हैं, but you know the scrutiny would be definitely more here, and the documentations, like you know over here we have somebody who had a British driving license, did not have a Pakistani license. Back Asad Viani had an American driving license and he didn't have a Pakistani license, somehow got away with it. He fled to another country, started college. So you know, I think that's something one can also look at. Another point I thought that's worth mentioning is the mental health piece a little bit. ओके, पूरा सिस्टम ही, निजाम ही है एक तरीके से खराब है. हेलमेट नहीं पहनी हुई थी. शनाख्ती कार्ड की क्या वैल्यू है पाकिस्तान के अंदर? अगर बाहर से शनाख्ती कार्ड लिया भी है उन लोगों ने, अमेरिका से या ब्रिटानिया से, जहां भी, उनके पास ज्यादा रेगुलेशंस हैं. आई थिंक इट गोज बियॉन्ड कि हाँ ये पूरा सिस्टम है, मगर ये सिस्टम के अंदर एक ही अमीर गरीब का तशद्दुद नहीं हो रहा, बहुत लेवल्स पे हो रहा है ना. और अमीर और गरीब की बात भी नहीं है, पावर डायनामिक्स की बात है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल ये नूर मुकद्दम का केस है. और दैट गाय जाफर, क्या नाम था उसका, जाहिर जाफर या व्हाट. सो देयर इज दिस सेंस ऑफ immunity or unaccountability that runs through the system at a time when there is so much injustice and there's so much unaccountability in front of you. In fact, it's the reverse. कि अगर आपने कुछ, यानी अगर आपने डाका मारा है, गलती अगर आपने की है, तो आप इक्तदार के अंदर हैं. अगर आपने गलती नहीं की या थोड़ी गलती की है, तो आपको जेल कर डाला हुआ. और ये एक साइकिल्स हैं जो चलती आती हैं, और ये इनजस्टिस है जो चलती रहती है. अगर हाँ सही है, उसने 2 बंदे मारे, मगर उस दिन कराची के अंदर कितने लोग मरे थे? बिल्कुल. और पता है एक चीज जो मुझे बहुत, मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी रही थी आपसे बात करने से पहले. इंडिया टुडे में और हिंदुस्तान टाइम्स में बाकायदा उनको कोट किया गया है, नताशा दानिश को, कि उन्होंने बोला था कि आप मेरे बाप को नहीं जानते. मतलब, और वो भी उन्होंने जिस तरीके से बोला वो था कि मतलब आई विल बी प्रोटेक्टेड and I'll probably hire the best lawyer, and I will fail this justice system. Or that's what it seemed like. So, it'll be really interesting to see कि जब ये मुकदमा होता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, राइट? आई थिंक that'll be something that I would be really looking forward to seeing. एक और बात जो मुझे करनी थी कि हम हिट एंड रन अगर देखते हैं, ड्राइविंग involves this complex interaction between one's body, cognitive and visual processes. कंडीशंस जैसे PTSD होती है या ADHD होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, it can affect your concentration and ability to make good decisions and in reaction times. तो रोड सेफ्टी पे और रोड एक्सीडेंट से बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी आई है that kind of correlates between accidents that are happening and people who are suffering from some kind of mental health issue, and there's this interesting correlation between the two. Anxiety disorders की भी अगर आप बात कर लें, one type of diagnosis that leads to car accidents really is they're characterized by excessive worrying, intrusive thoughts, inability to move, and there's certain conditions in depression where you're moving slowly or thinking slowly, so don't have that like reflect rather कह रही हूँ, मतलब reflex action जो होता है एकदम से quick thinking का वाला, वो चीज नहीं हो पाती. तो I think mental health और का भी बहुत बड़ा correlation है with the car accidents and the road accidents that happen. और पाकिस्तान जैसी जगह पे जहाँ पे मेंटल हेल्थ या वेल बीइंग की तो बात करना तो दूर की बात है. और एंड आई एम श्योर मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग एक सर्टेन क्लास, और अगर द पर्सन दैट वाज ड्राइविंग द एसयूवी वुड हैव एक्सेस टू दीज थिंग्स, बट क्योंकि वहां पे जिंदगी, और जैसे आपने भी गुजारी है, मैंने भी गुजारी हुई उधर, बबल्स में रहती है. एक ऑलमोस्ट डिटैचमेंट है जो मेजॉरिटी है बाहर, और आपकी जिंदगी जो एक बबल में गुजर रही है. अगर आप उस लेवल पे जिंदा रह रहे हैं, गाड़ी आपकी बड़ी, आप निकाल सकते हैं आप. और अगर आप देखें जो मेजर एक्सीडेंट से पहले कई और मिनी एक्सीडेंट्स होते रहे रास्ते में, एसयूवी के साथ, जिसमें allegedly नताशा बैठी हुई थी. खैर allegedly कहना इसके अंदर एक बड़ा, वो भी एक fluid, I think it's a concept, right? Maheen, because you're seeing something in front of your eyes and it's happened, but then, and I guess that also kind of speaks to what journalism, or where we are as a media ecosystem, and as people who started off as journalists, where are we in this whole debate? Yeah, आप कितनी सही बात कर रहे हैं अली, कि class divide is definitely there, and just I'm talking about the arrogance of the way, like Natasha even said, आप मेरे बाप को नहीं जानते.
और उसी को अगर if I was to compare to the report that we did in 2008, I got threat calls for it. I'm sure you remember that. And he basically, the guy who did the hit and run, the 18-year-old, he did not have a driving license. He called my number and he said, आप माहिन मुस्तफा हैं, आपने ये रिपोर्ट की है, आपको नहीं पता आपने किन लोगों के साथ पंगा लिया है. I remember going to Azhar Abbas the next day with you. I was like, Ali, I think we're in a bit of trouble. I So, remember they that. had some influential restaurant family or something, ये जो बबल्स की बात कर रहे हैं, it's almost like you think you are above law, you're above God, you're above everyone. And जिस तरीके से दादागिरी के मगर साथ एक आप हमने रोड्स पे जा रहे हैं. इसके अंदर एक और इंस्टेंस है कि अब तो हम अपना इतने सालों बाद चलो हम थोड़ा हंस भी सकते हैं, मगर उस वक्त जो सिचुएशन थी विद द डेथ ऑफ सलमान और इतना ट्रॉमा, उनकी फैमिली के साथ आपका डील करना, उनसे बात करना, टू कम्युनिकेट विद देम एंड टू बी एबल टू अब्सॉर्ब देयर ट्रॉमा एंड टू कन्वे इट, वो भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो आपके साथ रहता है. बिल्कुल, बिल्कुल, those लोग तो चले stories जाते stay हैं, with but you you. carry that story Absolutely. still exists somewhere for that family at least. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. You kind of I still remember really well Ali. सलमान और फरहान जो हैं, दो भाई हैं, and I know the story is probably closer to you than me. You knew Salman personally. फरहान की जो वाइफ हैं वो बता रही थी कि सलमान जैसे ही आता था घर में पूरा कमरा लाइट अप हो जाता था उसकी स्माइल से. He just seemed like he'd have such a bright future. And and just seeing कि वो एकदम से चला गया है. और मुझे इसकी एक और बात याद है उन्होंने जो कही थी कि when you're two you just have each other. ये फरहान ने कही थी कि he would just look out for सलमान, जैसे कि वो उनके बड़े भाई नहीं थे बल्कि उनके बाप की तरह थे. तो मुझे वो बातें अभी तक याद हैं, and it really makes you think that oh my God, there's so much that's behind just a hit and run incident that we're reporting as just mere stats, but there's a story, there are people, there's loss, there's grief, all of that obviously takes a toll on not just the person reporting it, but of course the actual family who's gone through all of it. And I still remember Farhan's wife saying कि हमने उनसे मांगा ड्राइविंग लाइसेंस, हमने उनसे कहा, उन्होंने कहा अरे वो तो अमेरिका में चलाते थे, लेकिन हमने कहा कि कहाँ है वो, रिपोर्ट किधर है, कहाँ है वो लाइसेंस, कहाँ है, आप हमें दिखाइए. And it's just the indifference that his family had because they knew they could get away with something like this was something that really startled me and shook me to the core in terms of my moral compass. And as I operate, I was like, how do people like that live with themselves? How do you sleep at night? I think that part was really stunning for me to just absorb. But let me inverse it a bit. जो इस current accident के अंदर involved है allegedly Natasha Danish, she has 3 kids between the ages of 14 and 8. 3 बच्चे हैं. उन पे क्या गुजर रही होगी, उनकी माँ जेल के अंदर है. सही है, जो जिनका नुकसान हुआ, जिनकी बेटी और बाप को कुचल दिया गया, मार दिया गया इतनी जलालत के साथ, वो अपनी जगह पे, मगर इट गोज बोथ वेज. कोई भी जीता नहीं है इस पूरी सिचुएशन के अंदर, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बिल्कुल, and हर कोई विक्टिम होता है. बिल्कुल अली, आप सही कह रहे हैं. और एज अ वुमन, I watch it and I can't help but at some point, like, just empathize with her. मीडिया का यही है कि अगर कोड ऑफ एथिक्स भी मीडिया की बात करते हैं, दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट अ लॉट. कितने चैनल्स हैं पाकिस्तान में और हर जगह उसकी शक्ल दिखाई जा रही है, वो डिसोरिएंटेड दिखाई जा रही है कि वो जिस तरह बात करिए वो है ना, I just like felt for her as a woman. And you're telling me that she's a mother of 3. I think a lot of these I was just thinking, if I was in a newsroom and I was head of director news, would I be okay in putting her face everywhere? No, I would not. I would actually protect her privacy, right? Like, and you're right, on the other hand, you also want to be transparent and scrutinize people like that, right, that they don't get away with it. But it is a very sticky situation to be in, and it makes you kind of think about both the sides, of course more so one side than the other, but ye bahut sari, I think it touches upon many things. जी, तो ये थी माहीन मुस्तफा, मेरी फॉर्मर कॉलीग, और इनसे हम गुफ्तगू जारी रखते रहेंगे पार्ट 2 के अंदर. पहले तो हमने बात की आपसे ये कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में करंटली, अपने एक्सपीरियंस को भी लेके आए.
अगली बार हम माहीन से बात करेंगे पार्ट 2 के अंदर के एज अ पाकिस्तानी एक्सपैट अमेरिका के अंदर उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या हो रहा है अमेरिका में माइनॉरिटीज को लेकर, मगर वो पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह।